अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये वीडियो जो है एक हमारे देवबंद के बड़े आलिम सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का है। उनके बारे में है कि उनके साथ क्या मामला हुआ और वो कहाँ चले गए। पूरी तफसील इस वीडियो के अंदर सुनिए इंशाल्लाह, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। मेज़बान का कहना यह था कि हज़रत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मेरे पास रात को ठहरे हुए थे। मैंने ईशा के बाद उनके लिए कमरे में लोटा और मुसल्ले का इंतज़ाम किया कि हज़रत ने रात को तहज्जुद की नमाज पढ़नी होगी। मैं अपने कमरे में जाके सो गया। हज़रत अपने कमरे में फजर की आज़ानों के वक़्त मैंने सोचा कि मैं हज़रत के कमरे में जाके देख लेता हूँ कि हज़रत को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। जब मैं उनके कमरे में गया तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। मैंने सोचा कहीं क़ज़ाए हाजत के लिए गए होंगे। फिर मैंने देखा तो लोटा खाली था। इसका माना यह है कि वज़ू तो कर चुके हैं, मुसल्ला बिछा हुआ था, यानी वो तहज्जुद भी पढ़ चुके हैं। तो इस वक़्त कहाँ चले गए? मुझे परेशानी ये थी कि मुमकिन है हज़रत शाह साहब कहीं हमारे घर से दूर गए हों। यहाँ तो रात के वक़्त जंगली जानवर होते हैं, दरिंदे फिर रहे होते हैं, किसी चीज़ ने हज़रत को तकलीफ न पहुँचाई हो। चुनांचे मैं घर से बाहर निकला और इधर उधर भागने लगा, दाएं बाएं, कहीं मुझे हज़रत शाह साहब नज़र आ जाएं, कहीं मिल जाएं, आवाज़ें लगाएं, लेकिन शाह साहब मुझे नज़र नहीं आए। फिर मैंने सोचा कि मैं खामोश खड़ा होता हूं, कहीं दूर से वो आ रहे होंगे तो पांव के चलने की आवाज से मुझे अंदाजा हो जाएगा। फरमाते हैं कि मैं खामोश खड़ा हो गया तो ये मार्च का महीना था, बाहर का मौसम था, सुबह सवेरे का वक्त था, चांद की चांदनी अपने जोबन भी थी, ठंडी हवा चल रही थी, पहाड़ के दामन में हर तरफ खामोशी थी, नूर उतर रहा था। हवा के ठंडे झोंकों के साथ दूर से हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तिलावत की आवाज मेरे कानों में पहुंचना शुरू हो गई। मैं समझ गया कहीं शाह साहब पहुंच के वहां कुरान की तिलावत कर रहे हैं। फरमाते हैं जिधर से आवाज आ रही थी मैं उसी रुख पे चल पड़ा, चलता गया यहां तक कि मैं एक मकाम पे पहुंचा जहां पे हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक चट्टान पर बैठे हुए थे, आंखें बंद थी और झूम झूम के कुरान की तिलावत कर रहे थे। फिर फरमाते में और करीब गया, मैं हैरान रह गया कि एक चट्टान पे तो हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, आंखें बंद और झूम झूम के कुरान की तिलावत कर रहे थे, जबकि सामने वाली चट्टान पे एक काला सांप मैंने देखा जिसने सर को ऊपर उठाया हुआ था और वो झूम झूम के कुरान की तिलावत सुन रहा था। मैं वहीं करीब खड़ा हो गया, काफी देर तक तमाशा देखता रहा, कुरान सुनाने वाले को देखता रहा, कुरान सुनने वाले को देखता रहा। काफी देर के बाद जब हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि अब फजर की नमाज का वक्त हो गया है, अपनी तिलावत मौकूफ कर दी। फिर मैंने सांप को देखा जिसने अपना सर चट्टान पे रखा और अपनी राह ले ली। तो सबसे बेहतर अंदाज से पढ़ी जाने वाली किताब ये कुरान मजीद है। बेशक देखो, इन्होंने बताई करामात, और ये करामात ऐसी करामात है कि सबके साथ जाहिर हो सकती है। हजरत ओवैस कई सहाबा के साथ भी जो है ये मामला हुआ है कि वो कुरान पढ़ते थे दुनिया में और जो है उसकी आवाज़ आती थी जन्नत में। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते थे तो लोगों के सांसें मतलब से यानी कि कदम रुक जाते थे। खुद अबू जहल के बारे में आता है कि वो खुद कुरान सुनता था नबी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे। इसी तरह जो है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जब हिदायत मिली थी उस वक्त भी जो है कुरान पढ़ा गया। और हज़रत दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु शायद गालिबन या और एक सहाबी हैं, जब उनको जब हिदायत मिली तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पढ़ा जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे और उनको हिदायत मिली।
तो ये कुरान एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जितना ज़्यादा मुज़य्यन करके पढ़ा जाए उतनी उसके अंदर कैफियत तारी होती है और सुनने वाले के दिल पर असर होता है। इंसान के दिल पर असर होता है तो फिर मखलूक, तो दूसरी मखलूक सांप भी है, जैसे उन्होंने बताया हजरत ने कि सांप था। तो ऐसे बहुत सारे, असल इसमें वीडियो में क्या है, हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का, कि कुरान को इतनी अच्छी कैफियत के साथ पढ़े कि सांप भी माइल हो गया सुनने के लिए। बहरहाल हमें भी अल्लाह ताला इस तरह कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।